बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है जो बच्चे मैट्रिक पास हैं, क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं आपको मैट्रिक पास जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में कैसे जा सकते हैं, और सीट्स वगैरह भी आई हुई हैं, आपको पता ही है। 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी 2024 तक रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो आप बहैसियत एयरमैन पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें पोस्टें एरो ट्रेड्स की, ठीक है। इसमें कौमियत चाहिए पाकिस्तानी मर्द, इज़दवाजी हैसियत गैर शादीशुदा होना चाहिए, शादीशुदा को नहीं लेंगे। उम्र आपकी 15.5 साल से 20 साल, ठीक है, बशमोल 24 जून 2024, क्योंकि ये बच्चे 24 जून को ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, ठीक है। तो उम्र आपकी 24 जून तक आपकी एज मैक्सिमम 20 साल और कम से कम 15.5 साल होनी चाहिए। हाइट इसमें चाहिए 163 से लेके 188 सेंटीमीटर, ठीक है। तालीमी काबिलियत मैट्रिक साइंस कम से कम 60% नंबरों के साथ पास होना चाहिए। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और रियाजी कम से कम 33% नंबरों के साथ पास हो। अंग्रेज़ी में कम से कम आपके 70 नंबर होने चाहिए 150 में से, ये तकरीबन 47% नंबर बनते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है जो सीटें वो हैं PF एंड DI। इसमें कौमियत चाहिए पाकिस्तानी मर्द, इज़दवाजी हैसियत गैर शादीशुदा, उम्र इसमें 1 साल ज़्यादा है, यानी कि नीचे से 16.5 साल कम से कम, यानी कि, और 22 साल ऊपर से 2 साल ज़्यादा एज है, यानी कि अगर आपकी 22 साल एज भी है 23 दिसंबर 2024 तक, 23 दिसंबर 2024 में बता रहा हूँ, 23 दिसंबर 2024 तक, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो था 24 जून 2024, लेकिन यहाँ 23 दिसंबर 2024 है, ठीक है। पूरा साल पड़ा हुआ है आपके पास। कद इसमें 178 था 188 सेंटीमीटर। नज़र जो है 6/6 इसमें ज़रूरी है, होनी चाहिए आपकी। और इसमें जहाँ तक तालीमी काबिलियत की बात है, मैट्रिक साइंस कम से कम 60% नंबरों के साथ पास हो। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, रियाजी कम से कम 45% नंबरों के साथ पास हो। अंग्रेज़ी में कम से कम आपके 75 मार्क्स होने चाहिए, 150 में से ये बनते हैं 50% नंबर, ठीक है। उसमें कितने चाहिए, पहले में एरोट्रेड में चाहिए थे 47% नंबर, 70, यानी कि 150 में से 70 नंबर। यहाँ पे कितना चाहिए, 150 में से 75 नंबर, तो यहाँ थोड़े परसेंटेज ज़्यादा है इंग्लिश के। और बाकी सिलेक्शन सेंटर पर बोर्ड इंटरव्यू से पहले, ठीक है, तवज्जो सुनिएगा, सिलेक्शन सेंटर पर बोर्ड इंटरव्यू से पहले फ़िज़िकल टेस्ट भी होगा, ठीक है, जिसमें 8 मिनट में आपने 1 माइल करना है पास, 20 पुशअप्स करवाएंगे, 15 रीचअप्स करवाएंगे, 4 आपसे चिनअप्स करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपसे कमांड टास्क करवाया जाएगा। लाउड एंड क्लियर वॉइस आपकी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि आप एक कमांडर हैं और आप बेहतर तरीके से कमांड करने की सलाहियत रखते हैं। फ़िज़िकल टेस्ट पास करना लाजमी, अगर आपका टेस्ट पास नहीं होगा फ़िज़िकल, तो आप नेक्स्ट टेस्ट के लिए अपीयर नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट सीटें आई हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में सिक्योरिटी की। उसमें कौमियत चाहिए पाकिस्तानी मर्द, इज़दवाजी हैसियत चाहिए गैर शादीशुदा, उम्र इसमें कम से कम 17.5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल, 24 जून 2024 तक। इसमें हाइट चाहिए 175 सेंटीमीटर से 188 सेंटीमीटर। नज़र इसमें भी चाहिए 6/6। तालीमी काबिलियत की जहाँ तक बात है, मैट्रिक साइंस कम से कम 55% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। पहले तो दोनों में 60% नंबर थे, लेकिन यहाँ पे रिलैक्सेशन है सिक्योरिटी में, इसमें आपके अगर 55% नंबर भी हैं तो आप एलिजिबल हैं। तो उन बच्चों को ये वीडियो ज़रूर सेंड कीजिएगा जिन्होंने मैट्रिक पास किए हुए, ताकि वो अपीयर हो पाएँ। और अंग्रेज़ी में कम से कम आपके यहाँ पे नंबर 45% होने चाहिए, यानी कि आपके 150 में से 68 नंबर होने चाहिए, ये बनते हैं 45%, ठीक है। नंबर इसमें भी थोड़े कम चाहिए इंग्लिश में। इसके अलावा नेक्स्ट आती हैं एयरमैन की जो सीट्स हैं, उसकी पोस्ट है, वो जो शोबा है वो है MTD, ठीक है। इसमें पाकिस्तानी मर्द चाहिए, इज़दवाजी हैसियत गैर शादीशुदा, उम्र कम से कम 17.5 साल से लेके
22 साल तक, ठीक है, बशमोल तारीख 24 जून 2024, ठीक है। इसके अलावा अगर LTV या HTV आपके पास लाइसेंस है तो आपकी उम्र 24 साल तक अगर है तो फिर भी अपीयर हो सकते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। देखें ड्राइवर की है ना, ये ड्राइवर जो मैकेनिकल होते हैं, गाड़ियों के मैकेनिक होते हैं, तो इसमें अगर आपकी एज 24 साल तक है तो आपके पास अगर HTV या LTV लाइसेंस रखते हैं तो आपके लिए एज 24 साल तक हो जाती है। यानी कि इसलिए ज़रूरी है कि हर बच्चे का लाइसेंस होना चाहिए। अगर गाड़ी चलाना आती है तो आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें जो हाइट है वो 168 से 188 सेंटीमीटर, नज़र इसमें 6/6 चाहिए, ठीक है। तालीमी काबिलियत की जहाँ तक बात है, मैट्रिक साइंस के साथ कम से कम 50% नंबरों के साथ पास किया गया हो और इंग्लिश में कम से कम 150 में से 68% नंबर हैं, 68 नंबर हैं, यानी कि 45% नंबर हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। तो बेटा ये बहुत सुनहरी मौका है उन बच्चों के लिए जिन्होंने मैट्रिक में सिर्फ 50% नंबर लिए हैं, तो वो MTD शोबे को ज्वाइन करके पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए एयरमैन भर्ती हो सकते हैं और ये आगे तरक्की भी करते हैं सारे ही। सिर्फ ये आपने एयरमैन नहीं रहना, बल्कि आप एयरमैन से JT बनेंगे, JT से फिर आप आगे सीनियर टैंक बनेंगे, फिर आप चीफ टैंक बनेंगे, आप असिस्टेंट वारंट अफसर बनेंगे, वारंट अफसर बनेंगे, चीफ वारंट अफसर बनेंगे, ठीक है। थोड़े रैंक से इन्होंने नाम चेंज किए हैं, ठीक है, यानी कि सूबेदार मेजर तक जाएंगे। आगे फिर आगे भी मौका मिलता है आपको, अफसर बनने कमीशन लेने का भी मौका इससे मिलता है आपको, ठीक है। ज़रूर आपको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो अगर आपकी परसेंटेज मैट्रिक में 50% नंबर है सिर्फ, तो भी आप एयरमैन में जा सकते हैं MTD के शोबे में। नेक्स्ट आ जाता है बेटा स्पोर्ट्समैन, ठीक है। स्पोर्ट्समैन इसमें मज़ीद आपको रिलैक्सेशन है। स्पोर्ट्समैन में तालीमी काबिलियत इसमें कम से कम 60% नंबरों के साथ पास की हो मैट्रिक, और जिन उम्मीदवारों ने सूबाई कौमी या बैनुल अक़वामी सतह पर खेलों में नुमायाँ कारकर्दगी की असनाद हासिल की होंगी, ऐसे उम्मीदवारान अंग्रेज़ी में अगर 45% नंबरों की बजाय 33% नंबर के साथ भी है हो सकते हैं। यानी कि अगर आपने किसी सतह पे, ज़िला की सतह पे, सूबे की सतह पे, कौमी या बैनुल अक़वामी सतह पे कोई आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है ना, कोई सनद आपने हासिल की हुई है, तो आप अगर इंग्लिश में 45% नंबर नहीं है, 33% नंबर भी अगर मैट्रिक में आपने लिए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं स्पोर्ट्समैन के लिए। स्पोर्ट्समैन की बुनियाद पर भर्ती होने वाले उम्मीदवारान स्पोर्ट्स ड्यूटी के साथ ट्रेड ड्यूटी भी सरंजाम देंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कितने शोबे आए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में बहैसियत एयरमैन भर्ती होने के लिए। एरो ट्रेड्स, PF&DI, सिक्योरिटी, MTD, स्पोर्ट्समैन, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करके एक इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दही इलाका जात, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के बच्चों की। नंबर 1 आता है पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मंजूर शुदा दही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारान जिन्होंने मैट्रिक साइंस कम से कम 50% नंबरों के साथ अपने इलाके के स्कूल से पास किया हो और अंग्रेज़ी में 150 में से 50 यानी कि 33% नंबर हासिल किए हों तो वो भी एलिजिबल हैं। खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारान जिन्होंने अपने इलाके के स्कूल से कम मैट्रिक में 40% और अंग्रेज़ी में 150 में से 50 नंबर यानी 33% नंबर हासिल किए हों वो भी अहल हैं। बलूचिस्तान सिर्फ ज़िला कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारान जिन्होंने अपने इलाके के स्कूल से मैट्रिक में कम 50% और इंग्लिश में 150 में से 60 यानी कि 40% नंबर हासिल किए हों। मंदजबाला इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले यानी जिनका जिक्र मैंने किया है, ठीक है, आज़ाद कश्मीर और ये सारे इलाके जिनका जिक्र किया रखने वाले उम्मीदवारों को किसी भी ट्रेड में भर्ती क्या लोगे, ये बड़ा ज़बरदस्त है, तो बहुत अच्छा होगा बेटा आपके लिए, ठीक है। अगर आप देखें आपने पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर के मंजूर दही इलाके से या देहात के किसी स्कूल से मैट्रिक किया ना, तो फिर आप अगर 50% नंबर भी आपके हैं तो फिर आप एलिजिबल हैं किसी भी शोबे में। कितनी बड़ी बात है एयरफोर्स वालों की तरफ से, तो आपको शुक्र करना चाहिए। तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने स्कूल जो देहाती स्कूल है दही इलाके से आपने अगर किया है, मैट्रिक किया है, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। और लेकिन ये कि बाकी अगर आप फिज़िकल फिट हैं तो आप इंशाल्लाह सिलेक्ट हो जाएंगे इसमें। इसी तरह जो PAF हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमिन के बच्चे हैं
اپنا وارڈ سرٹیفکیٹ ڈسچارج بک امرا لائیں، ٹھیک ہے، تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ اس کا تعلق جو ہے پی ایف کی فیملی سے ہے، زیادہ ترجیح آپ کو مل جائے گی، پھر فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انٹرمیڈیٹ پاس امیدوار جنہوں کے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ میں انگریزی میں کم از کم 150 میں سے 60% یعنی 40% نمبر ہوں گے تو وہ بھی بھرتی کے لیے اہل ہوں گے۔ اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا، اگر آپ نے انگلش میں 40% نمبر لیے ہیں تو بھی آپ اہل ہوں گے۔ تمام امیدواران کی عمر کی بلائی حد میں 1 سال کی رعایت دے دی جائے گی۔ زبردست، یہ تو بہت زبردست ہو گیا، ٹھیک ہے، 1 سال کی رعایت بھی دے دی جائے گی۔ یہ بڑا اہم، چھوٹا سا لکھا ہوا ہے انہوں نے اشتہار میں، لیکن بہت اہم بات لکھی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ باقی جب آپ جائیں گے اپنے ڈاکومنٹس لے کے سیدھا جائیں گے سلیکشن سینٹر پہ، ایئر فورس کا سلیکشن سینٹر، ٹھیک ہے، وہاں آپ جائیں گے جہاں آپ کا ٹیسٹ وربل نان وربل ذہانت کا ٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے، نصابی ٹیسٹ ہوگا جس میں انگلش کا ٹیسٹ ہوگا، فزکس کا ٹیسٹ ہوگا، ریاضی مضامین کا ٹیسٹ ہوگا، پرسنالٹی ٹیسٹ بھی آپ سے لیا جائے گا، انٹرویو اور طبی معائنہ ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے، میڈیکل آپ کا ہوگا۔ ابتدائی امتحانات پاس کرنے کے بعد میرٹ کی بنیاد پر منتخب امیدواران کا سلیکشن سینٹر پر ایئر ہیڈ کوارٹر اور سلیکشن بورڈ کا انٹرویو ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایئر ہیڈ کوارٹر کی ٹیم آئے گی تو سلیکشن بورڈ سینٹر پہ آپ کا مزید انٹرویو ہوگا اور آپ کی سلیکشن ہوگی۔ میرٹ کی بنیاد پر منتخب ایئرمین کو تربیت کے لیے کوہاٹ بھیجا جائے گا۔ ٹریننگ سینٹر کہاں ہے؟ کوہاٹ۔ تو یہ میں نے آپ کو مزید بتا دی ہے۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز کے میرٹ کی بنیاد پر کیے گئے سلیکشن کے تمام مراحل کے نتائج حتمی ہوں گے، ٹھیک ہے، فائنل، یعنی کہ وہ ایئر ہیڈ کوارٹر والے فیصلہ کریں گے۔ ابتدائی طور پر منتخب امیدواران کا کوہاٹ میں دوبارہ تفصیلی طبی معائنہ، ہیپاٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، میڈیکل دوبارہ وہاں پہ ہوگا آپ کا۔ تو اور جو امیدواران طبی معائنہ اور دوران ٹریننگ میڈیکل، سرجیکل یا سائیکالوجیکل وجوہات کی بنا پر ناموزوں پائے گئے، ان کو سروس سے ڈسچارج کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے لیے خبر تھی۔ ابھی بات کرتے ہیں نااہلیت کی۔ جو نااہل ہیں وہ کون کون ہیں؟ ان میں درذیل قوانین کی جو میں بتاؤں گا آگے، خلاف ورزی کے مرتکب امیدواران باہر صورت سلیکشن ٹریننگ کے لیے نااہل ہوں گے۔ سنیے گا جی، کون کون سے نااہل ہیں؟ اس میں جناب پی اے ایف سے طبی یا نظم و ضبط کی بنیاد پر ناموزوں قرار دیے گئے امیدواران نااہل ہیں۔ اسی طرح جو امیدواران ایئرمین کی بھرتی کے لیے ہونے والے امتحانات میں 3 مرتبہ شامل ہو چکے ہیں، بڑی اہم بات میں نے بتا دی بچے یہاں پہ، 3 دفعہ اگر آپ نے آلریڈی ایئرمین کا ٹیسٹ فیل کیا تو آپ نااہل ہیں، دوبارہ ٹیسٹ نہیں دے سکتے۔ ایسے امیدواران جنہوں نے اپنی اسناد میں رد و بدل کیا ہو یا غلط معلومات فراہم کی ہوں گی، ٹھیک ہے، اخلاقی یہ بتائیے جرم ہے، یہ اپنے اسناد میں چینج کرنا، نمبر کچھ ہیں آپ نے کچھ کر دیے ہیں، نااہل ہیں۔ یہ اخلاقی جرائم کی بنا پر عدالت سے سزا یافتہ بھی نااہل ہیں۔ ایک ہی انٹری کے لیے 1 سے زائد سینٹرز پر رجسٹریشن کرنے والے امیدواران، یعنی کہ ایک انٹری کے لیے 1 سے زیادہ سینٹروں پہ آپ نے رجسٹریشن کر دی تو ابھی نااہل ہیں۔ کسی بھی سرکاری ملازمت سے برطرف شدہ بھی نااہل اس میں ہیں۔ نیکسٹ آتا ہے مدت ملازمت، تنخواہ، مراد، دیگر سہولیات، ترقی کے مواقع، اس پہ میں بات کروں گا تو سنیے گا جی۔ مدت ملازمت، تنخواہ، الاؤنس پی ایف کی مروجہ پالیسی پے اسکیل کے مطابق دیے جائیں گے۔ اس میں کھانا بالکل مفت ہے، رہائش فری ہے۔ ٹریننگ کے بعد شادی شدہ افراد کو رہائش پی اے ایف کی مروجہ پالیسی کے تحت دی جائے گی۔ اگر شادی شدہ ہیں تو پھر آپ کو جو ان کی پالیسی ہے آپ کو گھر دے دیا جائے گا جہاں آپ اور آپ کے بچے فیملی رہ سکتے ہیں۔ فیملی اور والدین کے لیے طبی سہولیات فری ہیں، ٹھیک ہے، والدین کے لیے بھی فری ہیں۔ گروپ انشورنس اسکیم، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اندرون ملک، بیرون ملک کورسز اور ڈپوٹیشن کے نادر مواقع، ریل اور ہوائی سفر کی 50% رعایتی سہولت بھی آپ کو دی جائے گی۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بچوں کی تعلیم کے لیے خصوصی آپ کو جو ہے نا کوٹا ہے، یہاں پہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بچوں کی تعلیم کے لیے خصوصی کوٹا بھی ہے۔ فریض حج کی ادائیگی کے لیے باقی رعایتی سفری سہولیات ہیں، حج کے لیے ٹکٹ میں اور اس طرح تھوڑی سہولت ہے۔ پاک فضائیہ میں رہائشی اسکیموں کی ممبرشپ، آپ کو یہ تمام سہولیات ہیں۔ ابھی اپلائی کے لیے آپ کیا کریں گے کہ اہل امیدوار اصل اسناد بشمول
डिटेल मार्कशीट DMC, कौमी शनाख्ती कार्ड, स्मार्ट कार्ड, डोमिसाइल और 4 अदद तस्वीर, ठीक है, 4 अदद तस्दीक शुदा अटेस्ट होनी चाहिए तस्वीर, 4 अदद तस्दीक शुदा पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ जो तस्वीर हैं वो आपने अपने हमरा लानी है और दर्ज झेल में से किसी भी एक सेंटर पे जाके आपने रब्ता करना है। जी समझिए ये बात। एबटाबाद जा सकते हैं आप, अभी सेंटरों के नाम मैं गिनवाने लगा हूँ, ये भी सुन लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स में आप जा सकते हैं एबटाबाद, ठीक है। ये एबटाबाद का जो सिलेक्शन सेंटर है PF का, ये 310 यू मेडिकल कम्प्लेक्स के पास है, मनसार रोड पे वाक़ है, ठीक है। नेक्स्ट फैसलाबाद में जंग रोड पे वाक़ है, ठीक है। हैदराबाद आप जा सकते हैं, रावलपिंडी सदर में है, कैंट में AFIC के पास है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा पिंडी के स्टूडेंट। कराची आप जा सकते हैं, मेन शाहरा फैसल पे है, लाहौर में है ये इनका सेंटर, ठीक है, PF सनमा के पास है, जो चौक है नज़ PF सनमा के, ठीक है ना, मुनीर रोड पे। इसके अलावा मुल्तान आप शेरशाह सूरी रोड पे वाक़ है, पेशावर में मार रोड पे है, पेशावर कैंट में 9 दीमार रोड। मुजफ्फराबाद में आर्मी पब्लिक स्कूल मुजफ्फराबाद के साथ है इसका, ठीक है, लाइंस आर्मी पब्लिक स्कूल नज़द आर्मी पब्लिक स्कूल के साथ मुजफ्फराबाद में है। फिर कोयटा में मोहम्मद अली जिन्ना रोड पे है। सक्कर में इनका सेंटर इस्लामिया कॉलेज के बिल्कुल सामने है और DA खान में वाक़, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। DA खान के बच्चे मियाँ वाली में अप्लाई कर सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल अगर चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके भी मालूमात ले सकते हैं या मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, आपको मैं एडवर्टाइजमेंट सेंड कर दूंगा। और तैयारी कहाँ से करनी है, आप मेन चीज़ है तैयारी के लिए आप या तो मेरे पास आ जाएँ अकेडमी रावलपिंडी, ठीक है, अगर आ सकते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर कराएंगे और इंशाल्लाह आप सेलेक्ट होंगे, ठीक है। आप सेलेक्ट होंगे, फिजिकल भी तैयारी करवा दी जाएगी और वर्बल नॉन वर्बल की तैयारी भी करवा दी जाएगी। इंटरव्यू की में बच्चे बहुत फेयर हो जाते हैं, टेस्ट तो पास कर जाते हैं, तो टेस्ट तो मेरे नोट्स लेके भी पास कर जाते हैं बच्चे, लेकिन इंटरव्यू में रह जाते हैं या फिजिकल टेस्ट में मार्क खा जाते हैं। उसकी तैयारी हम कराएंगे आपको ताकि आप इंटरव्यू में फेल ना हो। तो रब्ता कर लें इस नंबर पे 033596911613 पे, और नोट्स मंगवाने के लिए इस नंबर पे मुझे कॉल कर लें या फिर व्हाट्सएप करें, आपको डिटेल आ जाएगी। नोट्स आज ही मंगवा लें और बाकी मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन करें। अपनी दुआ में याद रखें, बड़ी मेहनत से हमने वीडियो बनाई है ताकि आप सबको फ़ायदा पहुँचे, और इस वीडियो का लिंक सदका जारिया की नीयत से उन तमाम स्टूडेंट तक पहुँचाएँ जिन बच्चों ने मैट्रिक किया हुआ है और पाकिस्तान एयरफोर्स को एज आ एयरमैन ज्वाइन करना चाहते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और सब मेरे स्टूडेंट्स को अल्लाह ताला कामयाब फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। लास्ट में मिल के एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, बल्कि दुरूद शरीफ से पहले सलाम भी पढ़ लें। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।